वेलकम टू commodityssuccess.com। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरी स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए कितने कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको कितना पैसा लेकर के इस मार्केट में आना होगा ताकि आप मेरी स्ट्रेटजी का यूज़ करके और बेनिफिट ले सकें। तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन उस स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए इस तरह का अमाउंट लेकर के मार्केट में आते हैं, वो मेरी स्ट्रैटेजी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। मेरे पास में काफ़ी जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी जो यूज़र्स हैं मेरी वेबसाइट के, उनके कॉल्स आए और उन्होंने कहा सर आप ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कीजिए जिससे कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपकी जो टिप्स हैं और आपकी वेबसाइट का बेनिफिट ले सकें। तो उन सभी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और मैंने अपनी स्ट्रेटजी को एक ओपन फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए ओपन करने की कोशिश की और इसके अंदर मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। तो मेरी जो चेंज स्ट्रेटजी है, मैंने जो स्ट्रेटजी अपनी बदली है सभी लोगों को उसके अंदर कवर करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। तो इसके लिए आप ट्रेडिंग टिप्स में जाएं और इसके अंदर आप MCX फाइनेंशियल प्लानर पर क्लिक करें। आपको ये टेबल ओपन होगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं पहला कॉलम है MCX कमोडिटी। इसके अंदर कमोडिटी का नाम है लिखा हुआ। इसके बाद सिंबल है, सिंबल से आपको पता चलता है कि ये इस कमोडिटी का मिनी लोट है या मेगा लोट है ना। जैसे आप एल्यूमिनी, ये एल्यूमिनियम कमोडिटी का मिनी लोट है। और आप देख रहे हैं कॉपर एम, कॉपर एम मीन्स कॉपर का मिनी लोट। इसी तरह से क्रूड ऑयल एम यानी क्रूड ऑयल का मिनी लोट। इसी तरह से आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल का ये जो मेगा लोट है उसको शो करता है, उसको प्रदर्शित करता है। इसके बाद है निकल एम मीन्स ये निकल का मिनी लोट है। इसके बाद है गोल्ड एम, गोल्ड एम मीन्स गोल्ड का मिनी लोट। इसके बाद है लेड मिनी, ये है लेड का मिनी लोट। उसके बाद है जिंक मिनी, यह है जिंक का मिनी लोट। उसके बाद है नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस में केवल एक ही लोड साइज होता है ना, कोई मिनी मेगा कुछ नहीं होता है, तो ये नेचुरल गैस है। इसके बाद ये कॉलम आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वांटिटी या फिर लोड साइज फॉर अमाउंट, है ना। ये अमाउंट्स मैंने लिखे हुए हैं, है ना, एक प्लानिंग की है आप सभी के लिए। आप इनमें से जिस भी अमाउंट कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आप अपना लोड साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस अमाउंट के नीचे जितना भी ये मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 1, ये लोड साइज है, ठीक है। और मैंने ये टेबल प्रिपेयर की है 50K यानी 50,000, 50,000 से लेकर के और 5 लाख रुपए तक के कैपिटल अमाउंट के लिए। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000 रुपीज, ठीक है। आप इस कैटेगरी में आए, तो इसमें इस कैटेगरी में आने के बाद आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम मिनी लोट आप केवल एक ट्रेड कर सकते हैं। यानी जब भी मेरा सिग्नल होगा एल्यूमिनियम के लिए, बाय या सेल का जो भी सिग्नल होगा, तो आपको एल्यू एल्यूमिनियम में आप ट्रेड कर सकते हैं केवल एक क्वांटिटी में, और वो भी एल्यूमिनियम का मिनी लोट। इसी तरह से कॉपर का सिग्नल होगा तो आप एक लोट कॉपर मिनी का इसमें ट्रेड करेंगे। क्रूड ऑयल का सिग्नल होगा तो आप 3 लोट कॉपर ये क्रूड ऑयल मिनी के इसके अंदर ट्रेड करेंगे, है ना। आप क्रूड ऑयल का मेगा लोड ट्रेड नहीं कर सकते अगर आपके पास में ये कैपिटल है। निकल का सिग्नल हुआ तो आप एक निकल मिनी ट्रेड कर सकते हैं। अगर गोल्ड का सिग्नल है, क्योंकि आपकी कैपिटल बहुत कम है, तो आप गोल्ड मिनी को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिस्क को भी मैनेज करना है, ठीक है ना। ये आप इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड मिनी है, लेड मिनी है, जिंक मिनी है और नेचुरल गैस, क्योंकि इनका जो मार्जिन अमाउंट है बहुत ज़्यादा होता है ना। और अगर
जो मार्केट का मूवमेंट है आपकी ट्रेड के अगेंस्ट में आता है, तो आप का जो लॉस होगा आपकी कैपिटल के इन कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा होगा और आप मार्केट में फिर रुक नहीं सकते, आप मार्केट से बाहर हो जाएँगे। ठीक है? तो आपको आपका लॉस को मैनेज करने के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। फिर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप कहेंगे कि एग्ज़ैक्ट 50,000 किसी के पास नहीं हुआ, अगर 60,000 है, अगर आपके पास में 60,000 है, तो भी आप इसी ही कैटेगरी में आएँगे। ठीक है? आपकी कैटेगरी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ, 1 लाख से और 1,50,000 के बीच में, तब आप इस कैटेगरी में आ जाएँगे। ठीक है? मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ईज़िली समझ चुके होंगे। अच्छा ठीक है, एक और मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपके पास में जो कैपिटल अमाउंट है वो है 2.8 लाख रुपीज़। ठीक है? आप देख रहे हैं 2.8 लाख का कोई कॉलम इसके अंदर नहीं है। ठीक है? 2.5 है या 3 लाख है। तो आप 2.8 लाख रुपीज़ अगर आपके पास में है, तो आप इस कैटेगरी में आएँगे। ठीक है? लोअर कैटेगरी, जो निचली कैटेगरी है आपके अमाउंट से, उसके अंदर आएँगे। इमीडिएट जो लोअर कैटेगरी है। तो आपके पास में अगर 2.8 लाख रुपीज़ है, तो आप अ, एल्यूमीनियम का मिनी लोट 6 ट्रेड करेंगे, कॉपर मिनी 5 करेंगे, क्रूड ऑयल मिनी 5 करेंगे, क्रूड ऑयल मेगा 1 करेंगे, निकल मिनी 5 करेंगे और गोल्ड मिनी 2 करेंगे, लेड मिनी 3 करेंगे, जिंक मिनी 2 करेंगे और नेचुरल गैस 1 करेंगे। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 2.5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? इसके अंदर इसके अंदर मैंने कुछ मेरी एजम्पशंस हैं इन क्वांटिटीज को डिसाइड करने के लिए। इसमें मेरी जो एजम्पशन है वो ये एजम्पशन है कि मैंने इस टेबल को प्रिपेयर करते हुए ये माना है कि आप मैक्सिमम 15% कैपिटल किसी एक कमोडिटी में यूज कर सकते हैं, यानी 15% से ज्यादा कैपिटल अमाउंट आप यूज नहीं करेंगे किसी एक कमोडिटी में ट्रेडिंग के दौरान। ठीक है? तो ये मेरी एजम्पशन है। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिनके पास 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो जिनके पास 5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, वो इन क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इन क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने 60,000 रुपीज की कैपिटल का आपको एग्जांपल दिया है ना, वो बता चुका हूँ। 50K का मतलब होता है, वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है, 50K मीन्स 50,000 रुपीज, 1L मीन्स 1 लाख रुपीज। ठीक है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है मेरा पूरा। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट की पूरी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताई है, आप उसको वायलेट नहीं करेंगे, है ना? उसको आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए। ठीक है? क्योंकि ये एक बिजनेस है, आप इसको किसी, है ना, ओवर द नाइट मनी मेकिंग स्कीम इसको ना माने, शेयर मार्केट को। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप बहुत जल्दी इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, शेयर मार्केट में पैसा कमाना एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है और आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कम से कम 1 साल की ट्रेडिंग के बाद आपको निकल करके आपके सामने आएगा। आप ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने में आप देखने लगे क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। कम से कम 1 साल कीजिए। कोई भी बिजनेस होता है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो है क्वार्टरली, है ना, हाफ ईयरली और 1 ईयर का हम लेकर के चलते हैं। तो इस मार्केट में आप कम से कम 1 साल का लेकर के चलें, क्योंकि 1 महीना 2 महीना तो कभी कभी साइडवेज मार्केट में निकल जाता है ना, उसमें आप क्या कमाएंगे? उसमें थोड़ा सा लॉस लेकर के ही बाहर होना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अपनी वेबसाइट में मैंने कुछ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे मैंने न्यूज़ इंट्रोड्यूस किया है ना, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, है ना, वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। यानी जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट में, उनको मैं इंक्लूड यहाँ पर करता हूँ। मैं डे टू डे जो फ्लक्चुएट होती है ना, 15-20 मिनट का जो मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है, उनको मैंने इसके अंदर मैं कवर नहीं करता हूँ। ठीक, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इसके अंदर ली हुई हैं।
इसके अलावा मैंने चार्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव चार्ट्स हैं। आप इनमें से किसी भी कमोडिटी का चार्ट देख सकते हैं क्लिक करने के बाद में, और बहुत ही अच्छा चार्ट है ये, है ना। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट है, इसके अंदर इतने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और इतने टूल्स साइड में दिए हुए हैं कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट है ये। इसके अलावा एजुकेशन सेगमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इनकी स्टडी जरूर कीजिए, है ना। नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपको इस मार्केट में। इसके अलावा ट्रेडिंग टिप्स है ना, इसके अंदर मैंने पूरे अपने सिस्टम की नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। इसके अलावा टूल्स हैं ना, इकोनॉमिक कैलेंडर है, इकोनॉमिक कैलेंडर में आप देखेंगे कि आज के दिन या, है ना, कौन कौन से जो इकोनॉमिक जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, कोई इन्वेंट्री डेटा आने वाला है, ठीक है ना। ये सब आप इसके अंदर देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट टुडे है, आज मार्केट का क्या हाल है ना, सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रिजल्ट कैलेंडर में मैंने आपको बताया है कि आज किन किन इंडियन कंपनीज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। एलएमई इन्वेंट्री देख सकते हैं आप, लंदन मेटल इंडेक्स की इन्वेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको देख सकते हैं। और एमसीएक्स हॉलीडेज आप इसमें देख सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं ना, मेरे ब्लॉग के जो आर्टिकल्स हैं आप इनको पढ़िए और नॉलेज गेन कीजिए, आपको काफ़ी गाइडेंस यहाँ से मिलेगा। और इसके अलावा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like the video, share the video and subscribe my channel. Thanks a lot.